हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की कविता तोप, जिसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। और उसका उनका उद्देश्य क्या है, तोप कविता उन्होंने लिखी है वो क्या बताना चाहते हैं। अत्याचारी शासक और उसकी सत्ता का अंत एक न एक दिन अवश्य ही होता है। चाहे कोई भी कितना ही अत्याचारी ना क्यों ना हो, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो वो, लेकिन उसका एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। इसका मतलब ये कविता इशारा कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कविता करने से पहले, कविता पढ़ने से पहले हम एक नजर डाल लेते हैं वीरेन डंगवाल के जीवन परिचय पर। तो देखिए उनका जीवन परिचय। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में जन्मे वीरेन डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेन की कविताओं की विशिष्टता मानी जाती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में शस्त्रा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वीरेन डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया, हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है उनको। तो कविता करने से पहले आपको एक नजर थोड़ी सी इसके सार के ऊपर भी हम डाल लेते हैं कि प्रतीक और धरोहर 2 अलग अलग क्या होती हैं, चीजें होती हैं। एक में जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, तो दूसरी ओर जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन भी झेलना पड़ा था। तो स्टूडेंट्स, कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 2 प्रतीकों का चित्रण किया है। एक कंपनी बाग है और एक वहां कंपनी बाग के पास लगी हुई एक तोप है। तो वो तोप क्या होती है? तोप ऐसा मतलब एक हथियार होता है जिसमें बारूद या गोला डाल करके दुश्मनों पर छोड़ा जाता है और दुश्मनों को मार डाला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी वो थी जो 1600 में हमारे भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, बिजनेस करने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ की सत्ता, जो कमजोर सत्ता उन्होंने देख करके यहाँ अपने इंडिया में उन्होंने अपनी सत्ता यानी कि अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी अपन करके देखते हैं कवि इस कविता के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी बड़ी होती है संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो ये कवि कहता है कि कंपनी बाग के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बाग बनाया था उसके मुहाने यानी कि उसके प्रवेश द्वार पर, उसके गेट पर, उसके प्रवेश द्वार पर ये 1857 में एक तोप रखी गई थी। तो इसकी बड़ी होती है संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कवि कहता है कि ये जो तोप है ये हमारे को विरासत में मिली हुई है और इसकी संभाल, उसकी देखभाल बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये हमारे को विरासत में मिली हुई है। और कंपनी बाग की तरह साल में, अब कंपनी बाग भी क्या है, साल में 2 बार उसकी साफ सफाई की जाती है। तो इस तोप की भी क्या है, 2 बार सफाई की है। वो 2 बार कब होता है? एक स्वतंत्रता दिवस और एक
गणतंत्र दिवस, यानी कि दो राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे भारत के, 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिसको हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। तो क्या होता है वहां पर दो बार इसको क्या है चमकाया जाता है, दो बार इसके ऊपर साफ सफाई की जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो अब क्या है वो तोप भी क्या है कहती है, कभी कहता है कि सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, कहता है अब तो कंपनी बाग में घूमने के लिए पहले क्या होता था, अंग्रेज जाते थे, अत्याचार किया करते थे, अंग्रेज भी उसके अंदर सिर्फ अपने ही लिए, उसमें कुछ कोई और भारतीय भी नहीं जाते थे। लेकिन आज कंपनी बाग में कहता है सैलानी, सैलानी का मतलब होता है बहुत सारे पर्यटक घूमने वाले, यात्री बहुत घूमने वाले, वहां पर कंपनी बाग में बहुत से सैलानी आते हैं सुबह और शाम घूमने के लिए। और वह उन्हें बताती है, वह बताती है कि यह जो तोप है कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने, यानी कि कभी तोप कहती है कि मैं वही तोप हूं जिसने बहुत जबर, जबर का मतलब क्या आता है यहाँ पे, जबर आया, जबर मतलब बहुत बड़े बड़े सूरमा, बहुत बड़े शक्तिशाली जो योद्धा थे उनको मैंने उड़ा दिया था, यानी उनको भी मैंने धजिया उड़ा दी थी उनकी, उनको मैंने मार डाला था। तो अपने जमाने में मेरा भी एक जमाना था, मेरे उस जमाने के अंदर मैंने क्या है उस सूरमाओं को मार डाला था। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फायरिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। अब कहता है, कवि कहता है यहाँ इस पहरे के अंदर से हमारे को पता चलेगा कि एक जो अत्याचारी होता है तो उसका एक ना एक दिन अंत कैसे आ जाता है। तो देखिए अब बहरहाल फिलहाल अब जो क्या है, अब जो तोप का जो हाल हुआ है वो छोटे लड़कों की घुड़सवारी, यानी छोटे लड़के पहले उसके ऊपर कूदा करते थे, छोटे लड़के भी उसके ऊपर अंदर घुस जाया करते थे, लेकिन उससे भी फायरिंग हो गई वो, और उसके ऊपर वो भी नहीं चढ़ते हैं, लेकिन उससे फायरिंग होकर के तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। चिड़िया चिड़िया भी आजकल क्या है उसके ऊपर बैठ जाती है, यहाँ तक कि उसके अंदर तक घुस जाती है, तोप के मुंह के अंदर घुस जाती है, कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैये। गोरैये क्या होते, बिल्कुल छोटी सी चिड़िया, यानी कि उसने इतने बड़े बड़े, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि उसने बड़े बड़े सूरमाओं की धजिया उड़ा दी, उनको मार डाला, लेकिन आज एक छोटी सी चिड़िया को वो कुछ भी नहीं कर लिया, यहाँ तक कि उसके मुंह के अंदर तक घुस गई है वो चिड़िया, लेकिन उसको भी उड़ाने की उसके अंदर ताकत नहीं रही है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अब कवि कहता है कि चाहे वो तोप, चाहे वो अत्याचारी कितने भी बड़े क्यों ना हो, कंपनी के का अत्याचार कितने ही बड़े क्यों ना हो, अंग्रेजों ने यहाँ आकर कितने भी बड़े अत्याचार किए, उन्होंने बड़ी दमनकारी नीतियों से अपने सभी राज्यों को, पूरे भारत को हड़पने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज उनका क्या है, उनका मुंह बंद हो ही गया इस तोप की तरह। तो स्टूडेंट्स ये छोटी सी एक कविता थी जो हमारे को संदेश दे रही है, हमें देशभक्ति के बारे में हमारा संदेश हमें संदेश दे रही है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से आपको ये समझ में आई होगी, और यदि आपको कुछ इसके अंदर से डाउट्स हैं तो मेरे से आप बात कीजिएगा। धन्यवाद।